नमस्कार, आई इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में जोहिला नदी के ऊपर बन रहे पुल का निर्माण कार्य 1 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किया गया निर्माण ठेकेदारों ने धीमी गति से आरंभ किया और कुछ ही दिनों में काम बंद कर गायब हो गए। बता दें कि इस पुलिया से प्रतिदिन जबलपुर, डिंडोरी सहित 50 गांव के ग्रामीण, व्यापारी और छात्र आवागमन करते हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जल्द ही पुल निर्माण कार्य को पूरा कराने की बात कही है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे आपके मीडिया के माध्यम से कि ये सरपटा से आवागमन का रास्ता बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जबलपुर ढिंडोरी मार्ग के नाम से भी ये जाना जाता है और यहाँ पे काफ़ी बाज़ार जो आते हैं, पाली बाज़ार में आते हैं लोग, या यहाँ पाली से कहीं और जाते हैं। एक समय ऐसा था कि बारिश में ये रास्ता तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कई बार दुर्घटनाएं होते होते बची हैं और इसको काम पूरा करने के लिए प्रशासन को अपना आगे आकर उस ठेकेदार से बात करनी चाहिए कि क्यों आखिर रुका हुआ ये काम। उस रपटा पुल में पिछले साल निर्माण कार्य चालू हुआ। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि चलिए ये निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। हम शहडोल संभाग के लोगों को जबलपुर, डिंडौरी, सहपुरा जाने के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया था, लेकिन किसी कारणवश क्या मालूम वो निर्माण कार्य बंद हो गया। अब निर्माण कार्य क्यों बंद हो गया ये नहीं मालूम। और उस निर्माण कार्य बंद हो जाने से हम जहाँ तक ये मानते हैं कि हम वहाँ के जो छात्राएं जो पढ़ने आते हैं यहाँ स्कूल कॉलेज में, वो प्रभावित हो रही हैं। वहाँ के लोग जो बाजार करने के लिए आते हैं तो वो प्रभावित हो रहे हैं। और हम ऐसा मांग करते हैं कि अगर वो पुल बन जाएगा, वो पुल बन जाने से वहाँ के छात्राएं जो पढ़ने आती है कॉलेज, उनके लिए सुविधा हो जाएगी, व्यापार करने वालों को सुविधा हो जाएगी और हम बिरसिंहपुर पाली के व्यापारियों का थोड़ा व्यापार बढ़ेगा। कि इस प्रकार के जितने भी हमारे जिले में अवरुद्ध विकास के कार्य पड़े हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं, ठेकेदार बना रहे हैं, लेकिन वह एक काम को छोड़कर दूसरे काम, तीसरे काम, चौथे काम को फंसा के रखे हैं और कोई भी एक काम कंप्लीट नहीं करते हैं। तो उसको लेकर पीआईयू, पीडब्ल्यूडी हो या ब्रिज कारपोरेशन हो या जल निगम हो, जल बोर्ड हो, जो एजेंसियां हैं इनके माथत काम करने वाली सारी एजेंसियों पर मैं माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत करके इन पे नजर रखी जाए, एक टीम बनाई जाए, जिससे जो कार्य पहले आरंभ किया गया है उसको संपूर्णता के तहत पूर्ण किया जाए, फिर कहीं दूसरा कार्य आरंभ किया जाए या एक साथ अपनी निर्धारित निश्चित समय अवधि में कार्य संपन्न हो। क्योंकि ठेकेदार देखने में आ रहा है कि एक काम लेकर दूसरे काम को फंसा लेते हैं, जिससे जनता सफर कर रही है, वो वाकई में गलत है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से हमने देखा लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, उनका यह भी कहना है कि जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उनको एक उम्मीद जागी थी कि इससे हमको लाभ मिलेगा, लेकिन उसको बीच में ही रोक दिया गया। 1 साल से ये काम बंद पड़ा हुआ है। क्या वजह है इसके पीछे कि काम दोबारा से शुरू नहीं हो पाया? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया से लगे मानपुर विधानसभा और बांधवगढ़ की विधानसभा की जो सीमा है जोहिला नदी, उसके ऊपर ये पुल का निर्माण किया जाना था, जो करोड़ों रुपए की लागत से किया जाना था। लगभग 1.5 वर्ष करीब पूर्व इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, जहाँ ठेकेदार के द्वारा अभी तक 1.5 वर्ष के बीच में आधे 2 पिलर बनाए गए हैं, वो भी पूर्ण रूप से काम नहीं किया गया है। लगातार इसमें यहाँ ये देखने में आया है कि काफी अनियमितता की जा रही है निर्माण कार्य के दौरान। यहाँ तक कि अब वहाँ ठेकेदार के द्वारा जो वर्कर रहा करते थे वो भी गायब हैं, ठेकेदार का भी पता नहीं है। निर्माण एजेंसी के द्वारा वहाँ कार्य क्षेत्र पर बोर्ड लगाया जाना चाहिए था कि लागत कितनी है, इसकी निर्माण एजेंसी कब है, कब आरंभ किया जाना है, कब तक ये पूर्ण किया जाएगा, वो सारी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो करोड़ों रुपए की, लगभग इसमें 12 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण जो किया जाना था, ये पोड़ी क्रेशर से लेकर के गुरैया पंचायत तिराहा, पाली प्रोजेक्ट तिराहा तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाना था, सीधी सड़क का निर्माण। उसके अलावा ये पुल का निर्माण किया जाना था जो अधर में लटका हुआ है। इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कमी है, क्योंकि यहाँ इस मार्ग से लोग जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, नरोजाबाद, इसके अलावा बटौंधा, दोहनिया सहित कई ऐसे गांव हैं और कई शहर है। यहाँ पे जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग को जोड़ने के लिए ये एक प्रमुख मार्ग के रूप में है, लेकिन अधिकारियों की गफलतबाजी और उदासीनता के कारण
अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ में बने रहिए। हम अमृतलाल विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी उनको वहां पर हो रही है। तो अमृतलाल जी, जिस तरह से ये पुल निर्माण कार्य जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है इसकी वजह से? जी, इस पुल की वजह से ना तो बच्चे स्कूल जा पाते बरसात में, ना लोग कॉलेज जा पाते और ना बाजार में आ पाते। ये मतलब जलमग्न हो जाता है। जब अभी इसका चूंकि पावर प्लांट का जो डैम बना हुआ है उसका हाइडल भी खोल दिया गया है, तो कई बच्चे गाड़ियां उससे बह करके मृत्यु भी हो चुकी है जी। और ये एकमात्र सड़क है बिरसिंहपुर से जो मंडला डिंडौरी के बड़े शहरों से मतलब ग्रामीणों को जोड़ता है। अब ताज्जुब की बात यह है कि पिछले साल काम चालू हुआ और काम का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। शासन से हम लोग बार बार गुहार लगाते हैं। वहीं बगल में छादा गांव है जहां भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक ज्ञान सिंह जी का घर है और शिवनारायण सिंह अभी भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन लोगों का भी आना जाना इसी सड़क से है। तो ये सड़क का बहुत ही जरूरी है इसका निर्माण कार्य होना, और इसके निर्माण कार्य न होने से हजारों जो छात्र हैं, आदिवासी छात्र, वो कॉलेज जाने से वंचित रह जाते हैं, स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं। कई घटनाएं घट चुकी, तो मुझे लगता है कम से कम मतलब 10 घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं कि अचानक पानी खोल दिया गया और लोगों गाड़ी सहित लोग बह गए। ये तमाम घटनाएं घटी हैं। तो हमारा तो यही है शासन से कि उसका कितने में बनेगी, क्या बनेगी, कब तक बनेगा, कौन ठेकेदार, कुछ पता ही नहीं चलता सर। 1 साल 1.5 साल से बस आता है, थोड़ा सा काम चालू करेगा फिर मतलब बंद हो जाएगा। ये सड़क बहुत ही जरूरी है। और जो प्रकाश नगरी पावर प्लांट है, जो कॉलरी का क्षेत्र है, वह भी मतलब वहाँ से जाना आना, हॉस्पिटल जो क्षेत्रीय अस्पताल है वो नौरोजाबाद, तो यहाँ से उसमें भी आने जाने, मरीजों को ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। कोई आदमी बीमार पड़ जाए ग्रामीण, तो अस्पताल जो है बिरसिंहपुर पाली है और वो उसको भी लाने में बड़ी मतलब कई लोग दम तोड़ देते हैं क्योंकि जलमग्न हो जाती है पुलिया, तो ऊपर से घूम के ले जाने, वहाँ पे से भी मतलब वाहन नहीं जाते हैं। डैम से जो पावर प्लांट का है वहाँ से भी डैम से वाहन नहीं निकलने देते जी। तो ये बहुत ही आवश्यक मतलब पुल है सर जी, लेकिन ये आज तक नहीं बन पाया। कब बन पाएगा, मतलब कब होगा, इसका कोई जानकारी किसी प्रकार की किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतलाल जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में समाज सेवी जितेंद्र जगवानी वो जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई है कि बहुत परेशानी होती है यहाँ पर इस पुल के ना होने की वजह से, कई बार कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे है? जी, देखा जाए तो ये पुल लंबे अरसे से, जैसे अभी वर्तमान स्थिति में है, जर्जर अवस्था में वैसा है, और इसका कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से दे भी दी गया है। कुछ दिन काम चला है इसमें और लगभग 1.5 साल से काम फिर से बंद है, और काम बंद होने की कोई वजह स्पष्ट नहीं है। लगातार लोग परेशान होते हैं इसकी वजह से। और चूंकि ये जो मार्ग है आपका जो देखा गया पुल वाला, तो ये अभी तो ठीक है, वर्तमान समय की गर्मी में ठीक रहता है, ठंड में ठीक रहता है, लेकिन बारिश के समय में, अभी पिछली बारिश में ही एक दुर्घटना हुई थी, एक बालक की मृत्यु हो गई थी, उसमें बह गया था वो पानी में। और ये आवागमन का पूरा रास्ता तो यही है, ये डिंडौरी मार्ग भी कहलाता है, और विधानसभा जैसे मानपुर और अपना बांधवगढ़ विधानसभा है, इसका ये बॉर्डर भी कहलाता है कि यहाँ से बॉर्डर दोनों तरफ चालू होता है। नजदीक के ग्राम है, छादा है, नौरजाबाद है, पाली है, और लगभग 50 गांव होंगे जो कि डिंडौरी मार्ग में होते हुए भी जाते हैं। जबलपुर मंडला संभाग को जोड़ता है ये, तो ये काफी अरसे से बंद है। और ये इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ठेकेदार की कमी ही कहलाएगी, या प्रशासन द्वारा ठेकेदार को स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, वो वजह हो सकती है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, कई हादसे भी हो चुके हैं। ये भी बताया कि कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी यहीं से आना जाना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर? अब ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि प्रशासन क्यों इसमें ढिलाई कर रहा है, किसकी गड़बड़ी है। हो सकता है ठेकेदार कुछ खा भी पड़ रहा हो जी अपने कामों में, इसलिए वो गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहा है, इतना लेट कर रहा है।
पुल की स्थिति आज थोड़ी नहीं है। पुल की स्थिति तो मैं समझता हूँ कि लगभग 10-12 साल होते होंगे पुल की स्थिति यही है। और जो पुल अभी फिलहाल में रफ्ता मौजूद में है ना, वो भी टूटा हुआ है, यानी कि वो ओके हो, उसमें से आदमी आ जा सके। वर्तमान में तो आ जा सकता है, छोटी गाड़ियां आ जाती है, लेकिन बड़ी गाड़ियां तो असंभव है। और दूसरा बात है जो पानी के बहाव के समय, जैसे बरसात के टाइम, इसकी स्थिति तो इतनी दयनीय रहती कि मतलब आने जाने का रास्ते बंद रहता है। बाजार भी बहुत प्रभावित होता है इससे कि लोग आ जा नहीं सकते, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, स्कूल के बच्चे हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों ने इस मामले की शिकायत की होगी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, हालांकि उनकी नजर में भी ये चीज होगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन मिला है कि कब इसका कार्य शुरू किया जाएगा और कब आप लोगों की समस्याएं हैं वो खत्म हो पाएंगी? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से बार बार जागृत तो होता है ये मामला जी, लेकिन न जाने को प्रशासन इतना मौन बैठा हुआ है कि ध्यान ही नहीं दे रहा है। जी, अभी कुछ दिन पहले काम चला है इसमें, ऐसा नहीं कि काम नहीं चला, काम चला है। एक पिल्लर भी पूरे तरीके से परफेक्ट, एक पिल्लर भी खड़ा हुआ हो तो समझ में आता कि चलो एक पिल्लर खड़ा हो गया, आगे भी चलता रहेगा। न जाने के कब तक ये ओके होगा या कब तक तैयार होगा, ये तो अब ठेकेदार ही बता सकता है, प्रशासन बता सकता है। तो अधिकारी कुछ कहते हैं इसके बारे में, किसी तरह का आश्वासन देते हैं कि कब तक ये पूरा हो जाएगा, या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखा है इस पूरे मामले पर? हाँ, वो तो भी साधु हुए हैं क्योंकि वो चल रहा है, बस चल रहा है, हो जाएगा। ये चीज है तो ठेकेदार को बोलना कि आप रोक क्यों काम, वजह क्या है काम रोकने की? जी नहीं, जिस तरह से बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हो रही है, तो अब आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों को इसकी मांग करते हुए? एक समाज सेवी के होने के नाते मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी बन जाए। और हम लोगों ने बहुत बार मांग की, हमने क्या, स्थानीय लोगों ने भी, नगरीय क्षेत्र के लोगों ने भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत बार इसके लिए आवाज उठाई है, लेकिन वो ये प्रशासन का मुख है, और कहा जाए तो ये ठेकेदार की दादागिरी है कहेंगे। जी, चलिए, तो हो नहीं रहा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से ग्रामीणों से बात की, समाज सेवी से बात की, लगातार यही कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे ठेकेदार हों, हर कोई इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नजर नहीं आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो ठेकेदार है वो अधिकारियों पर हावी पड़ रहा है, तो क्या ये वजह है? जी मैम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में खुलकर ये बात सामने आ रही है कि यहाँ जो भी कार्य एजेंसी है उसको न तो शासन का भय है, न जनप्रतिनिधियों का भय है। कारण वही स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि आज लगभग 1.5 वर्ष के पूर्ण होने को आए हैं और अब तक 2 पिलर जो खड़े थे वो पूर्ण नहीं हो सके। करोड़ों रुपए की लागत का है, जो मूलभूत सुविधा है लोगों के आवागमन की है, शासन ने यहाँ करोड़ों रुपए दे करके यह प्रयास किया था कि आमजन को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन लगभग 1.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब तक इसका निर्माण कार्य नहीं आरंभ हो सका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जोहिला नदी से लगा हुआ लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूर में छादा गांव है। वहाँ मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह और वर्तमान बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह, इन दोनों का आवास घर है, निज निवास है वहाँ। वो भी इस क्षेत्र से, इस मार्ग से आवागमन कर जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी यहाँ अनदेखा करते नजर आ रहे हैं। कई बार इस संबंध में क्षेत्र के लोगों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है। वहाँ से लगा हुआ पोड़ी गांव है, पोड़ी के लोग कई ऐसे ग्रामीण हैं जो यहाँ बिरसिंहपुर पाली में रोजगार के लिए आते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं बरसात के समय कार्य से विमुख हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ ये भी देखने में आ रहा है कि इस संबंध में जब जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जल्द निर्माण होगा, लेकिन वो निर्माण कब तक होगा यह अभी प्रमुख रूप से सामने नहीं आ सका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीते दिनों पाली में कलेक्टर उमरिया से हमने बात की थी और उनको यह ध्यानाकर्षण कराया था कि ये लगभग 1.5 वर्ष पूर्व निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, जो अब तक पूर्ण नहीं हो सका। ये कब तक हो सकेगा, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की थी और ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि कब तक हो पाएगा। यहाँ तक कि उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि उक्त निर्माण की एजेंसी कौन है। तो ऐसे में ये देखने में आता है कि जिम्मेदार अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमी के कारण आम जनता को लाभ नहीं मिल पाता। वो चाहे करोड़ों रुपए की लागत का निर्माण कार्य की बात हो, सड़क का हो या पुलिया का हो, क्योंकि इसमें पुल के अलावा सड़क का भी निर्माण कार्य किया जाना है। जी मैम जी, बिल्कुल। प्रदीप, जिस तरह से देखा जाए इतने लोगों की जानें भी यहाँ पर जा रही हैं, बच्चों के जो छात्र हैं उनका भविष्य भी चौपट हो रहा है, वो स्कूल कॉलेज ठीक से नहीं जा पा रहे हैं, जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं, उनका व्यापार नहीं हो पा रहा ढंग से, तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं और अगर जो छात्र छात्राएं उनका भविष्य चौपट हो रहा है या जो जाने जा रही हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी
इसमें जिम्मेदारी की जहाँ तक बात आती है, तो जब देखा जाए कि यहाँ कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उस दौरान स्थानीय प्रशासन या जिले का प्रशासन मौके पे आता है, देखता है और तत्काल उस समय पे ये दिखावा किया जाता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं ये शासन की कमी मानी जाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बरसात के दौरान यहाँ जब कभी पानी जल स्तर यहाँ का बढ़ जाता है तो लोग आवागमन के दौरान या तो नदी में। प्रदीप, आपको मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में विमल अग्रवाल जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं व्यापारी संघ के। उनसे जान लेते हैं कि कितनी परेशानी उनके लिए भी है इस पूरे मामले को लेकर। तो विमल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो पुल निर्माण अधूरा पड़ा है, कहीं ना कहीं व्यापार पर भी इसकी वजह से असर पड़ता नजर आ रहा है। कितनी परेशानी आप लोगों को है इसकी वजह से? जी, ये हमारे क्षेत्र की बहुत प्रतिष्ठित मांग थी। हम लोग इसको बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, लेकिन जब पिछले वर्ष इसका निर्माण चालू हुआ तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई कि निर्माण चालू हो रहा है, निर्माण पूरा होगा। लेकिन ठेकेदार के द्वारा कुछ थोड़ा सा काम किया गया, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। जबकि ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और ये ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण से बिरसिंहपुर पाली जो हमारा है वो इसका मुख्य बाजार है और इससे कई गांव लगे हुए हैं, स्कूलें लगी हुई हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। ये सब चीजें बरसात में जब पानी भर जाता है तो काफी प्रभावित होता है। जी, तो इतनी ज्यादा समस्याएं आप लोगों को हैं, यहाँ पर कार्य भी शुरू हुआ लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ, तो आप लोगों ने निश्चित तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से शिकायत की होगी, कहा होगा कि जिस तरह से इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। तो अभी तक कुछ आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने बोला कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, ठेकेदार अपना काम चालू नहीं कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ठेकेदार एजेंसी कोई भी हो, काम शीघ्र चालू हो, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित मांग थी। काफी दिनों से हम लोग क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि इस तरह का पुल निर्माण होगा तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को बिरसिंहपुर पाली आने में या शहडोल संभाग की किसी भी शहर में जाने के लिए एक सुगम रास्ता मिल सकेगा। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो प्रदीप, जिस तरह से जो हमारी बात हो रही थी, ये बताया जा रहा है कि जो अधिकारी है वो ये कहते हैं कि जो ठेकेदार है वो मनमानी कर रहा है। तो अगर ठेकेदार मनमानी कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, ऐसे किसी भी ठेका उनको ना दिया जाए। कहीं ना कहीं अगर अधिकारी ही इस तरह की बातें करेंगे तो फिर कैसे काम हो पाएगा? जी मैम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस संबंध में हमने बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे से भी बात की थी, उनका ध्यान आकर्षण कराया था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये जानकारी है कि ऐसा यहाँ अनियमितता की जा रही है। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि यह सही बात है कि संबंधित ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कार्य का ठेका ले लिया जाता है, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अन्य काम भी लिए जाते हैं, लेकिन पुख्ता काम नहीं किया जाता है। तो इस संबंध में उनके द्वारा दिलीप पांडे जी ने कहा था कि मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय से बात की जाएगी, संबंधित संभागीय अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से बात की जाएगी, जो संभाग स्तर में बैठते हैं उनसे भी बात की जाएगी और इसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा, जल्द निर्माण हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब तक ये जब इस मुद्दे को IND 24 ने प्रमुखता से उठाया और ये आमजन को रूबरू कराया इस बात से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब इसमें हम जो भी प्रयास होगा, सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल करेंगे और जल्द ही उसका निष्कर्ष निकलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस संबंध में यहाँ के स्थानीय प्रशासन या जिला के प्रशासन, संभागीय प्रशासन या यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता वगैरह हैं वो कब तक इसमें अच्छी पहल करवा पा सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ठेकेदार मनमानी इस पूरे मामले में कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत भी इस पूरे मामले में नजर आती है, क्योंकि बिना अंदर की मिलीभगत के इस तरह से जो यहाँ पर मनमानी ठेकेदार की चल रही है वो हो नहीं सकती थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो भ्रष्टाचार है वो भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस मामले में यह देखने में आता है कि कभी भी कोई निर्माण कार्य एजेंसी किसी कार्य को करती है, उस दौरान संबंधित विभाग के जो फील्ड ऑफिसर रहते हैं, ठेकेदार के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान अब तक यहाँ कोई ऐसे अधिकारी नहीं नजर आए जो ऐसे कार्यों का मूल्यांकन कर सके या स्पष्ट तौर पर यह बता सके कि यह निर्माण कार्य कब पूरा किया जाना है, कितने की लागत की है, कब तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, आम जनता को लाभ कब तक मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद अधिकारियों का निरीक्षण दौरा होता है, लेकिन यहाँ पे ये देखने में आता है कि यहाँ कोई भी अधिकारी इसको देखने नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है, जो लापरवाही की जा रही है उसमें वो सहयोग कर रहे हैं।
इसमें यह बात भी खुलकर सामने आ रही है कि इसमें ठेकेदार की उदासीनता है। कायदे के अनुसार इस निर्माण कार्य में ठेकेदार को दंडित किया जाना चाहिए, या अगर वो काम करने के लायक नहीं है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। दिलीप पांडे भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि इस संबंध में मैं अधिकारियों से बात करके, और अगर ठेकेदार अकुशल है तो उसके कार्य को हम बंद करा करके और किसी अच्छे ठेकेदार को काम दिलवाएंगे, ये हमारा प्रयास होगा। जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर बातें तो बहुत की गई, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आपकी बात हुई होगी जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक क्या कुछ कहना है उनका, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी और कब तक की जाएगी? देखिए, लगातार IND 24 इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते चला आ रहा है। बीते दिनों भी हमारी इस क्षेत्र के जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लगातार उनसे हमारी बात हो रही है और उनसे हमने ये कहा था कि ये कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम देखते हैं, दिखवाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कमी मानी जाए कि अब तक उसमें कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। शायद उसका ही परिणाम है कि आज यहाँ ये पुल के निर्माण में हीला हवाली की जा रही है, क्योंकि अब 2 या 3 महीने के बाद यहाँ बरसात आ जाएगा, फिर ठेकेदार को एक बहाना मिल जाएगा कि ये निर्माण कार्य हम आप कैसे करें, क्योंकि बरसात लग चुका है और अभी वर्तमान समय में नदी का जल स्तर भी कम है। तो ऐसे में अधिकारियों को ध्यान दे करके और यह निर्माण कार्य को तीव्र गति से युद्ध स्तर पर आरंभ कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सही समय पर इस योजना का, इस करोड़ों रुपए की लागत की पुलिया का और सड़क का लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए तो इनकी जिम्मेदारी है कि जो आम लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनको मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर ना तो जिम्मेदार अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि अपना कार्य पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी मैं जी, इस संबंध में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, हालांकि जिसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये बांधवगढ़ विधानसभा और मानपुर विधानसभा दोनों की सीमा में लगा हुआ है। जो जोहिला नदी है, वहाँ जो ये पुराना रफ्ता था, उसी के ठीक बगल में ये पुल का निर्माण किया जाना था, जो करोड़ों रुपए की लागत का है। तो कहीं न कहीं ये देखने में आता है कि यहाँ 2 भाजपा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद का घर है। वर्तमान समय में यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं सुश्री मीना सिंह भी, वो भी ये मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और ये दोनों विधानसभा की सीमा से लगा हुआ। तो कहीं न कहीं इसमें इनकी भी कमी है, क्योंकि इसमें देखना चाहिए इनको कि जो हम योजनाएं सरकार से ला करके और क्षेत्रवासियों को दी थी, उसमें काम किस स्तर पर चल रहा है। तो कहीं न कहीं इन विधायकों के और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी भारी कमी है। आस पास में रह रहे जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई बार मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पद में रह चुके हैं, ज्ञान सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी इसमें प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके गांव से लगा हुआ है, आमजन को ये लाभ देने वाली योजना है और ये पुल है, तो कम से कम उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो अब तक उनके तरफ से क्या सार्थक पहल की जा रही, वो भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, जैसा कि हमने भी अभी फोन लगाकर बात करने की कोशिश की, जिम्मेदार लोगों से, जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो जो मीना सिंह जी हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है, हालांकि उन्होंने लाइन पर आकर बोलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उनका भी ये कहना था कि इसमें 2-3 साल लगेंगे। हालांकि 2-3 साल लगने लायक ये काम था नहीं, 1-1.5 साल पहले ही हो चुका है, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा यहाँ पर देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने गंभीर हैं इस विषय को लेकर, ये इससे नजर आता है। तो प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो अब इंतजार जो उमरिया के बिरसिंहपुर पाली के जो लोग हैं वो पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं पुल के निर्माण का, वो और लंबा होता जा रहा है। अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता इस पूरे मामले में नजर आ रही है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।